मतलब संभावना क्या? बिल्कुल टिकट देगी पार्टी ने। हमने कहा कि आप तैयारी करिए, स्वाभाविक है। अगर बाई हम लगे टिकट हुए नहीं मिलता है सिचुएशन वो तो उस समय बताएगा, तो क्या विरोध लेकिन हम करेंगे? पार्टी के सिपाही हैं, मुझे लगता है कि टिकट देगी। मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह से। मतलब अगर बाई देवे? नहीं, बाई दवे का तो सीन ही नहीं है। मैं तो निगेटिव परसेप्शन का लोग ही नहीं हूं, मैं तो हमेशा पॉजिटिव बात करता हूं। औपचारिक मतलब रहा गया फिर बस घोषणा वहां से बाकी है। विद्यालयों का मुद्दा विधानसभा में उठवाया गुलाम रसूल बल्वियावी से, न जाने कितने काम किए, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। मैं कोई ऐसे थोड़ी मांग रहा हूं कि मुझे बना दो। तो फिर अभी विवेक शुक्ला के बाद तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, आप ही के पार्टी के बहुत सारे दावेदार हैं, उनका क्या होगा? देखिए एक चीज बता देते हैं, जब जनता, ईमानदार व्यक्ति हूँ, शिक्षित व्यक्ति हूँ, कर्मठ व्यक्ति हूँ, समाज के लिए करने वाला हूँ, मैंने बिना पूछे, मैंने बिना कुछ बने बहुत कुछ किया है, उसके अनगिनत मुद्दे हैं। आप राजेंद्र बाबू का हमारा कुछ आश्रम है 40 एकड़ में जो बना हुआ है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस बार चूंकि ये चुनाव काफी निर्णायक चुनाव है, चाहे वो हम एनडीए की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की बात करें। यूं तो इंडिया गठबंधन को महागठबंधन कहा जाता है बिहार में, लेकिन इस बार जिस तरीके से नए नए चेहरों का उभार राजनीति में हुआ है और उसके बाद वो लोग जिस तरीके से जनता के बीच जा करके और अपनी बातों को, और खास करके जिन पार्टी से जुड़े हुए हैं उसके नीतियों को बता रहे हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, विवेक शुक्ला जो कि जो देखा जाए तो ये स्पोक्स पर्सन है जनता दल यूनाइटेड का और काफ़ी सक्रिय हैं। इनके सक्रियता का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि आम जनता के बीच में जिस तरीके से जा करके ये बात करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपनी नहीं बल्कि पार्टी की नीतियों को, उससे जनता प्रभावित हुई है। और यही वजह है कि अब ये चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ करके और चुनावी जो उसका प्रक्रिया होता है उसके माध्यम से जनता की सेवा करें। फिलहाल इनके साथ क्या क्या कुछ सपने हैं या क्या क्या चीज़ सोच रहे हैं, जो जिस क्षेत्र से ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या उसके लिए इन्होंने अपने सपने सोचे रखे हैं, मैं इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कौसर भैया। यस 24 न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है कि आपका न्यूज़ यस 24 न्यूज़ सिवान में स्पेशली बहुत आगे बढ़े और बहुत सारे सब्सक्राइबर हों, ये हमारी विशेष आंतरिक शुभकामना। बिल्कुल, धन्यवाद। मुद्दा है जिन मुद्दों पे हम लोग चाहेंगे बात करना, चूँकि आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं खास करके जीरादेई क्षेत्र से जी, तो ऐसा क्या कुछ लगा आपको कि हमको राजनीति में आकर के और खास करके जनता का सेवा करना चाहिए, वो भी जीरादेई क्षेत्र से? देखिए जनता दल यूनाइटेड में लगभग 16 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जनता दल यूनाइटेड की जो मेन जो मीडिया सेल है, मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। उसके बाद अपनी पार्टी में विभिन्न पदों पर लगातार कार्य किया। अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बिहार जेडीयू का। और पार्टी को लेकर के हमेशा जो पार्टी ने दायित्व दिया है उसको निभाने का हमेशा मैंने काम किया है। रहा सवाल जीरादेई से दावेदारी का, तो यूँ कह लूँ कि जीरादेई मेरा सपना है। सपना राजेंद्र बाबू का जो अस्तित्व है उसको बचाने का सपना है और शायद उसी को हकीकत में बदलने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, पुरजोर प्रयास कर रहा हूँ ताकि आने वाले भविष्य में जीरादेई के युवाओं को, जीरादेई के बेरोजगारों को, जीरादेई के किसानों को जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उनकी कमियां हैं, उनको पूरा कर सकूं। आपने वजूद कहा जी, और वो भी ऐसे जगह का जी जिसे पूरी दुनिया जानती है। जी, वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र बाबू की मतलब जन्म धरती है। और आपने वजूद की बात कह दी, चूंकि आप लोगों की सरकार 20 सालों से है और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने उसको गोद भी लिया था जी, तो फिर वजूद पे खतरा कहाँ से आ गई है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और विशेषकर मुखिया का एक लिमिटेशन होता है, ब्लॉक प्रमुख का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन एक विधायक का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, उसका दायरा बड़ा होता है। उससे बड़ा सांसद की बात नहीं, सांसद देखिए, सांसद के पास बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, तो स्वाभाविक है उनका भटकाव मुद्दे से। गोद लेने की बात थी सर। देखिए उन्होंने तो जग जाहिर सी चीज है कि उन्होंने जीरादेई को गोद लिया और कुछ भी नहीं किया, ये सबको पता है। हमारे एनडीए के ही लोग हैं, हमारे एनडीए के ही सांसद हैं, मैं उनकी शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। इसलिए ध्यान देना चाहिए था कि आने वाले समय में अगर वो जरा सा भी मुद्दे से नहीं भटके होते तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। मैं आपका सोशल हमेशा देखता हूं, मैं चूंकि कई बार मैंने देखा है कि अभी जिस तरीके से आपका पोस्ट आता है जी, युवाओं को रोजगार की बात आपने उसमें लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद कि मैं अगर गलत बिल्कुल, तो इस रोजगार को कैसे आप वहाँ पे मतलब व्यवस्था? मेरे पास एक चार्ट है, एक मैप है, एक विजन मेरे दिमाग में है कि मुझे किस तरह से फिट करना है। जिस दिन 10 फरवरी को जब हमने बवनौली से जीरादेई तक आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी,
तो मैंने अपने पहले अपने वादे में कहा था कि प्रतिवर्ष 365 दिनों में 500 व्यक्तियों को रोजगार दूंगा, और ये 101%, 501 हो सकता है, 499 नहीं होगा, और करके मैं दिखाऊंगा। 2500 लोग हो रहे हैं यानी कि नहीं, एक प्रतिवर्ष, हाँ बिल्कुल 2500 लोग हो रहे मतलब हैं आपके पूरे 5 सेशन साल में। नहीं, हाँ। उससे बढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग मेरा जो पहला विजन है, पहले साल में 500 लोगों को रोजगार देना, और मैं उस पर खरा उतरूंगा, पूरी लिस्ट जारी कर दूंगा कि वो कौन 500 लोग तो इसको मतलब रोजगार का सृजन कहीं से निकालूंगा करेंगे ना? साधन कहाँ वो से मैं करेंगे? अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे दिमाग में है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों से मैं बिल्कुल अलग हूँ। मेरा बोले तो मेरा विजन अलग है, मेरा सपना अलग है, हम कुछ अच्छा सोचते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, मेरी अपनी एक अलग पहचान है, मैं बाकियों की तरह खो नहीं जाना चाहता हूँ। सर, तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आपकी सरकार यानी कि जेडीयू से आप आते हैं, आपकी गठबंधन की सरकार है, आपके गठबंधन में भी लगभग 5 घटक दल है आपके यहाँ, और आपको मतलब फिर से जनता एक बार, चूंकि 20 साल लगभग होने वाला है आप लोगों का, फिर जनता क्यों मौका दे आप लोगों को? ऐसा क्या कुछ कर दिया है आप लोगों ने कि जनता जा करके फिर से एक बार आप लोगों को चुनेगी? ऐसा क्या कुछ किया है आप लोगों ने? देखिए, हमारे नेता ने जब 2005 में गद्दी संभाली तो बिहार बिखरा हुआ था, बिखरा हुआ बिहार था। ना जो खंभों पे ना तारें थी, न रोड पर रोड जो है उखड़ा हुआ था, और ये छोटे स्तर की बात है। उसके बाद बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत सी ऐसी चीजें थी, रोजगार नहीं था, लोग भटक रहे थे, पलायन की स्थिति थी। आज भी उसका एक परसेंटेज कम हुआ है, उससे जरूर हुआ है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आए दिन आप देखते हैं वैकेंसी आती है, लोगों को रोजगार मिलता है, नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो हमारे नेता ने बिहार को बनाने का प्रयास किया है, ईमानदारी के साथ किया है, बिना किसी जाति को किसी से भेदभाव किए हुए किया है। बस इसको समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार लोग। लेकिन सर, एक सवाल यहीं पे आता है, जैसे कि आपने विकास की मतलब बता दी कि सड़कें बनी हैं, बिजली आ गई हैं, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसके साथ विपक्ष तो इस बात को कह रहा है ना कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आपके यहाँ अपराध बढ़ गया है, आज भी बेरोजगारी, पलायन चरम सीमा पे है। तो इन सारी चीजों की समस्याएं आज भी हैं, तो जनता तो आपसे सवाल को पूछेगी। देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के कहने से नहीं हो। विपक्ष आएगा तो इसकी क्या गारंटी नहीं है कि वे भ्रष्टाचार रहेगा। ऐसा थोड़ी कि वो भ्रष्टाचार को साफ कर देंगे। जब एक ईमानदार व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है और उसके ऊपर लाछन लग रहा है, तो उनके ऊपर तो ऑलरेडी लाछन इतने सारे लगे हुए हैं। न जाने कितने घोटालों के लाछन लगे हुए हैं जो अभी तक उतर ही नहीं पा रहे हैं, उसको उतारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की पब्लिक उनको एक्सेप्ट लास्ट टाइम पर जब बटन दबाने जाती है तो नहीं करती है। नियुक्ति पत्र की बात भी आपने बीच में कह दी, तो नियुक्ति पत्र की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आज तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मैंने 17 महीने की सरकार में लगभग 2 लाख लोग नौकरी सरकार किसके साथ थी? उस आज की सरकार में वो नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं, आज नहीं बांटे जा रहे हैं, आज भी वो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। ये अलग चीज है कि मेरी सरकार आपके साथ हो गई तो आपने कहा कि मैं भी साथ था, उनके साथ हो गई तो वो कह लेंगे कि मैं भी साथ था। ये अलग चीज है। एक दूरदृष्टि जो है नीतीश कुमार जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे हर कौम के साथ, हर जाति के साथ ईमानदारी से न्याय किया है, इसको समझने की जरूरत है। जीरादेई में आप अपनी दावेदारी अगर कर रहे हैं, बिल्कुल मजबूत दावेदारी है, बिल्कुल दबाएगी। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, शिक्षित व्यक्ति हूँ, कर्मठ व्यक्ति हूँ, समाज के लिए करने वाला हूँ। मैंने बिना कुछ बने बहुत कुछ किया है, उसके अनगिनत मुद्दे हैं। आप राजेंद्र बाबू का हमारा कुछ आश्रम है 40 एकड़ में जो बना हुआ है, उसका मुद्दा संसद में उठवाया माननीय सांसद कविता सिंह जी से, आम्रपाली का ठहराव करवाया, जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सत्र निलंबित था, यहाँ के सीवान के कितने छात्र भटक रहे थे। लोग कहते थे कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी दिक्कतें हैं। 5 साल का सत्र जो है वो नियमित चलने लगा। न जाने कितने संस्कृत विद्यालयों का मुद्दा विधानसभा में उठवाया गुलाम रसूल बल्वियावी से, न जाने कितने काम किए, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। मैं कोई ऐसे थोड़ी मांग रहा हूँ कि मुझे बना दो। तो फिर अभी विवेक शुक्ला के बाद तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, आप ही के पार्टी के बहुत सारे दावेदार हैं, उनका क्या होगा? देखिए, एक चीज बता देते हैं, जब जनता, पब्लिक और पार्टी दोनों ये देखती है कि कौन व्यक्ति फिट बैठता है, उस समीकरण में फिट बैठता है। यदि पार्टी मुझे सही समझती है, यदि जीरादेई की जनता मुझे
सही समझती है तो मेरे साथ न्याय करेगी, मुझे अपना जनमत देगी। जनमानस अगर मेरे साथ रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अपना जनमत देगी। कहा जाता है कि आप यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं। मेरा पैतृक आवास है गुठनी में, गोहरुआ में, मेरी जमीन है, ये है मेरे पास एकड़ों एकड़ जमीन है, आप जाकर के देख लीजिए। मैं कृषक हूँ, मैं किसान हूँ। ये सब सारी गलत बातें लोग साथ में नेता भी है। नहीं नहीं नहीं, नेता नहीं हूँ मैं। मेरा उद्देश्य राजनीति समाज सेवा का उद्देश्य है। बिल्कुल। आज तक पूरे भारत में एक किसी थाने में एक डायरी विवेक शुक्ला के नाम से नहीं है। वो राजनीति मैंने की है, वो राजनीति नहीं की है। कोई कहने वाला नहीं है कि हमसे 5 रुपए लिए हैं। कोई गरीब आदमी आता तो अपने पैसे से उसकी मदद करता हूँ। मेरी सोच बिल्कुल अलग है। तो पार्टी क्या करेगी इस वक्त, मतलब संभावना क्या है? बिल्कुल टिकट देगी पार्टी ने। हमने कहा कि आप तैयारी करिए, स्वाभाविक है। अगर बाई हम में लगे टिकट हुए नहीं मिलता है सिचुएशन वो तो समय बताएगा। तो क्या विरोध लेकिन हम करेंगे? पार्टी के सिपाही हैं, मुझे लगता है कि टिकट देगी। मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह से। मतलब अगर बाई देवे? नहीं नहीं, बाई दवे का तो सीन ही नहीं है। मैं तो निगेटिव परसेप्शन का लोग ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ। औपचारिक मतलब रहा गया फिर? बस घोषणा वहां से बाकी है औपचारिक कि जीरादेई से विवेक शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। बस इतनी सी बात है। जिनको जो समझना है समझते रहें। एक आखिरी ये तय है। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे। अगर विवेक शुक्ला वहां से प्रत्याशी होते हैं तो अपना चुनौती किसको मानते हैं आप? स्वाभाविक है, पब्लिक देख रही है कितना ईमानदार आदमी सामने खड़ा है। मेरा टैगी लाइन है, नेता ईमानदार है। करना क्या है उसमें, फिर तो सब पीछे रह जाएंगे। आपको सुनिए, आपको एक लाइन चलते चलते सुना देता हूँ। मेरी खुद की लिखी लाइन है। बिल्कुल। कि न मैं छोटा हूं न मैं बड़ा हूं, मैं तो अपने लक्ष्य के पीछे पड़ा हूं। क्या बात है। न मैं छोटा हूं न मैं बड़ा हूं, मैं तो अपने लक्ष्य के पीछे पड़ा हूं। सब देख रहे थे अपने पीछे मुझको, किसी ने ये नहीं देखा कि मैं सबके आगे खड़ा हूं। क्या बात है, क्या बात है। एक आखिरी कमेंट हम आपसे लेंगे, खास करके वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी। आप एक अभी चूंकि पॉलिटिक्स छोड़ करके अगर एक नेता के तौर पे आपको लगा होना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या कुछ काम किया है, तो उसको क्या कहेंगे? आपकी क्या उन्होंने किया या नहीं? बिल्कुल। 5 साल का धरना, 5 साल का प्रदर्शन, 5 साल मतलब जिसको क्या बोलते हैं, आपको भगवान ने भी मौका दिया, ईश्वर भी भाग्य देता है, तब राजनीति में मौका मिलता है। बिल्कुल। आपको भाग्य दिया, आपने जीरादेई की जनता के साथ न्याय नहीं किया है और ये जीरादेई की जनता बोल रही है। आप जाइए क्षेत्र में, लोगों से पूछिए, अभी लोगों से पूछिए। मुझे कुछ नहीं कहना है किसी के बारे में, लोग कह रहे हैं, पब्लिक बोल रहे हैं कि हमने के तो उनका के देखला ही नहीं खींचा, एक बेर आइल रहलन। हम नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले क्षेत्र में ही था, गड़ार में था, भटकन में था, लोग बोल रहे हैं, बोले कि ये जी हमने के तो देखला ही नहीं कीजा। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से विवेक शुक्ला, हालांकि इन्होंने विरोधियों पे बहुत सारा कटाक्ष तो नहीं किया, लेकिन अपनी योजनाओं को इन्होंने गिनाया और अपने सपनों को इन्होंने बताया। लेकिन अब ये देखना है कि आम जनता किस तरीके से इनके ऊपर भरोसा करती है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि पार्टी कितना भरोसेमंद, मतलब पार्टी के बात पे, पार्टी के मैनिफेस्टो पे या उसके बातों पे किस तरीके से ये मतलब निकल पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब चूंकि सबकी निगाहें इसमें बनी हुई है, खास करके जीरादेई क्षेत्र पे, कि वहाँ पे प्रत्याशी कौन होगा, तो विवेक शुक्ला ने साफ कहा कि बस एक औपचारिक बाकी है। फिलहाल अब इन सारी चीज़ों पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। आपका प्रतिक्रिया हम इस इंटरव्यू में ज़रूर जानना चाहेंगे। बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।